उत्तर कोरिया एक तानाशाह देश है जहां पर दुनिया के बाकी देशों के अलावा अपना अलग ही और बेहद अजीबोगरीब नियम कानून चलते हैं, जिसके बारे में कोई भी अन्य देश का नागरिक सुनकर अपने होश खो बैठेगा। इस देश के अपने कई राज हैं, कई ऐसी बातें हैं जो बाहर नहीं निकल कर आती और यहाँ के कई ऐसे कानून हैं जिसके बारे में जानकर आप भगवान को भी धन्यवाद करेंगे कि आपका जन्म उस देश में नहीं हुआ। तो चलिए जानते हैं उन सब कानून के बारे में। नंबर 1, विदेशी म्यूजिक सुनना या फिल्में देखना यहाँ पर आपराधिक गतिविधियों के अंतर्गत आता है। 2015 में सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने सभी विदेशी गानों के सीडी व कैसेट्स को अपने देश में बैन कर दिया था, खास तौर पर उन कैसेट्स को जो लोगों में मतभेद पैदा करते थे। अगर कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता तो उसे उसकी सजा उस पर निर्भर करती कि जो फिल्म वह देख रहा है वह किस देश की है। मसलन अगर कोई अमेरिकन फिल्म देख रहा है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी, या फिर अगर कोई भारतीय फिल्म देख रहा है तो उसे जेल की सजा दी जाएगी। नंबर 2, अगर आप उत्तर कोरिया में रह रहे हैं और किसी दूसरे देश में कॉल कर रहे हैं तो आपको इसकी घोर सजा भुगतनी पड़ेगी। इंटरनेशनल कॉल करना यहाँ एक अपराध माना जाता है। 2007 में एक व्यक्ति ने कई सारे इंटरनेशनल कॉल किए थे और उसे मरवा दिया गया था। नंबर 3, अगर कोई मीटिंग में जहां किम जोंग उन संबोधित कर रहे हों और आप अगर वहां सो गए तो इसके लिए आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ह्योन योंगचोल को एंटी एयरक्राफ्ट गन से 100 लोगों के सामने मार दिया गया था क्योंकि वे किम जोंग उन के एक कार्यक्रम के दौरान सो गए थे। नंबर 4, ऐसी कोई भी चीज जो किम जोंग उन के परिवार का अपमान करता हो उसे उत्तर कोरियाई कानून के तहत ब्लास्फेमी यानी भगवान का तिरस्कार माना जाएगा। इसके तहत उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जनवरी में एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसमें एक महिला ने किम के तस्वीरों को आग से बचाने की बजाय अपने बच्चों को बचाया। मात्र इसके लिए महिला को जेल की सजा दे दी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपने किम की तस्वीर से डस्ट भी नहीं हटाया तो इसके लिए आपको दोषी ठहराया जा सकता है। इसके लिए हर किसी के घर में एक खास डस्टर दिया गया है। नंबर 5, यहाँ पर केवल पुरुषों को ड्राइव करने की आज़ादी है। महिलाओं को ड्राइव करने की आज़ादी नहीं है, भले ही वे ट्रैफिक ऑफिसर क्यों ना हों। सरकार का सख्त निर्देश है कि 100 लोगों पर केवल एक कार होनी चाहिए। नंबर 6, आज भी प्रेसिडेंट सुंग का शव एक शीशे के ताबूत में सुरक्षित है और यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट को इसके आगे सर झुकाना अनिवार्य है। नंबर 7, यहाँ लोगों के जीन्स पहनने पर मनाही है क्योंकि यहाँ इसे पूंजीवाद का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं स्कर्ट पहनती हैं तो उसे घुटनों के नीचे तक होना चाहिए और बिकिनी पहनने पर सख्त मनाही है। नंबर 8, जैसे भारत में दुनिया भर के टीवी चैनल प्रसारित होते हैं, उत्तर कोरिया में वैसा नहीं है। यहाँ पर मात्र 3 चैनल हैं, वे भी सारे सरकार द्वारा नियंत्रित हैं। नंबर 9, उत्तर कोरिया में किसी को भी बिना अनुमति के विदेश यात्रा करने की परमिशन नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है या फिर भागने की कोशिश करता है तो उसे मार दिया जाता है या फिर लेबर कैंप में भेज दिया जाता है। नंबर 10, यहाँ खुद का इंटरनेट है जिसे क्वांगम्योंग कहा जाता है। इसे साल 2000 में लॉन्च किया गया था। व्यावसायिक जरूरतों के लिए केवल 28 वेबसाइट का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वे भी सरकार के निगरानी में। दुनिया भर के देशों में उत्तर कोरियाई दूतावासों में वाईफाई के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। नंबर 11, अगर कोई अपना प्रोफेशन चुनना चाहता है तो ये वहाँ की सरकार फैसला करेगी। देश की जरूरतों के मुताबिक लोगों को प्रोफेशन में भेजा जाता है। अगर कोई ऐसा करने के लिए राजी नहीं होता है तो उसे जबरन लेबर कैंपों में भेज दिया जाता है। नंबर 12, 2013 में किम जोंग उन ने हेयरकट्स की एक पूरी लिस्ट जारी की थी। हर किसी को वैसी ही हेयरकट्स लेने के आदेश दिए गए थे। अपनी मर्जी से कोई हेयरकट तक नहीं ले सकता था। इनमें कुल 28 हेयरकट की लिस्ट जारी की गई थी, जिनमें 18 हेयरकट महिलाओं के लिए और 10 पुरुषों के लिए थे। नंबर 13, मौजूदा प्रेसिडेंट से मिलता जुलता नाम देश का कोई भी नागरिक नहीं रख सकता है। जिस किसी का भी नाम किम था उसे जबरन बदलवा दिया गया। नंबर 14, देश की राजधानी प्योंगयांग में रहने व बसने के लिए उसे सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। वहीं लोग किस जगह पर रह सकते हैं ये सरकार निर्णय लेगी। यह इस पर निर्भर करेगा कि उसके उस राज्य के साथ कैसे संबंध हैं। नंबर 15,
उत्तर कोरिया में धर्म की आज़ादी जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई बाइबल रखता है या लोगों में बांटता है तो उसे फांसी की सज़ा दे दी जाती है। नंबर 16। अगर कोई विदेशी पर्यटक यहाँ घूमने आता है तो उसे अपना मोबाइल फ़ोन व लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा करा देने होंगे। इसके बाद जब वह वापस जाता है तब अपना सामान ले सकता है। पर्यटन के दौरान सरकारी गाइड उनके साथ रहेगा और उसकी हर बात पर्यटक को माननी पड़ेगी। नंबर 17। अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके पूरे परिवार को इसकी सजा दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उसकी 3 पीढ़ियों को दंडित किया जाता है। नंबर 18। उत्तर कोरिया का कैलेंडर वहां के प्रेसिडेंट किम सुंग के जन्म की तारीख 1 अप्रैल 1912 पर आधारित है। नंबर 19। उत्तर कोरिया में ऊर्जा के बचत के लिए हर रात बिजली काट दी जाती है। बिजली का इस्तेमाल करने के लिए आपको इजाज़त लेनी पड़ती है और माइक्रोवेव रखना गैरकानूनी माना जाता है। नंबर 20। नवविवाहित जोड़ों को शादी के बाद किम सुंग की मूर्ति के दर्शन करना अनिवार्य है। पुरुषों के लिए सैन्य सेवा 10 सालों तक के लिए अनिवार्य है, जबकि महिलाओं के लिए 7 सालों तक के लिए।